दोस्तों, टीनेज से बाहर निकलते ही जब आप अपने 20s में होते हो तो इस दौर को लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का वो फेज होता है जो कि आपकी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस फेज में आपके पास कुछ भी करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी होती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती उम्र और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कम होती जाती है। इसलिए जो भी लोग अपने 20s की एज को मजे करने में, घूमने में, गलत आदतों में और गलत लोगों के साथ रहने में टाइम और एनर्जी के साथ वेस्ट कर देते हैं, उन्हें आगे चलकर लाइफ में बस पछतावा ही होता है। और फिर वो अपने 20s को पूरी तरह से वेस्ट करने के बाद ये बात सोचते हैं कि काश किसी ने मुझे पहले ये बातें बता दी होती तो आज भी मैं एक हैप्पी, सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल लाइफ को जी रहा होता। तो दोस्तों, आपको भी लाइफ में आगे चलकर समय बीत जाने के बाद कोई पछतावा ना रहे, इसलिए आज हम आपके साथ वो 7 बातें शेयर करने वाले हैं जो आपको अपनी 20s में पता होनी ही चाहिए। वैसे आप अभी कितने साल के हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी एज अभी 20 से कम है या फिर आप अपने 20s में हो तो जो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए उनमें से पहली है डोंट मेक अटैचमेंट विद एनी पर्सन। आपको बता दें कि एक एवरेज इंसान की लाइफ 70 से 80 साल की होती है। ऐसे में किसी के साथ 1-2 महीने या फिर साल भर रहने के बाद ये मान लेना कि ये लड़का या फिर लड़की मेरे साथ जिंदगी भर साथ रहेंगे, ऐसी थिंकिंग रखने से इंसान खुद की ही लाइफ को मुश्किल बना लेता है, क्योंकि आप अपना टाइम जाने अनजाने में उन लोगों पर इन्वेस्ट कर रहे होते हो जो कि आपको आज नहीं तो कल छोड़कर जा भी सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आगे चलकर अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी हो जाएंगे, जिस वजह से आप अपने काम और टाइम का नुकसान करवा बैठते हो। दोस्तों, लाइफ में आप जहां भी जाओगे वहां पर आपको नए नए लोग तो मिलते ही रहेंगे, तो लोगों का आना जाना तो अक्सर जिंदगी में लगा ही रहता है। कोई किसी के लिए कभी नहीं रुकता और आखिरकार हर चीज एक समय के आने के बाद इंसान का साथ छोड़ ही जाती है, यहां तक कि उसकी बॉडी भी। तो आप आने वाले लोगों से ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि वो जिंदगी भर आपके दोस्त बनकर आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपका नाम और आपका काम आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में कायम रहता है। इसलिए ज्यादातर लोगों के साथ अपने इमोशंस और अटैचमेंट जोड़ने और अपना ये प्रीशियस टाइम बर्बाद करने की बजाय अपने काम और अपने आप को इंप्रूव करने में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आज से कुछ सालों बाद जब भी कोई आपसे मिलेगा तो वो आपका लाइफस्टाइल देखेगा, आपके दोस्त कितने हैं ये नहीं। वहीं अगर इस समय में आपने अपने आप पर और अपने काम पर फोकस कर लिया तो आने वाले समय में लोग खुद ब खुद आपसे अटैच होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपकी जान पहचान लोगों से अपने आप ही बनने लग जाएगी और एक पल को आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जा भी सकता है, लेकिन आपका काम हमेशा ही आपके साथ रहेगा। नंबर 2, एलिमिनेट टॉक्सिक पीपल। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कि आपके भले के लिए आपके साथ होते हैं, जो कि आपसे प्यार करते हैं और आपको एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं। तो वहीं आपके साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके साथ तो होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए। ऐसे लोग बिल्कुल दिमक की तरह होते हैं जो कि आपकी लाइफ को अंदर से खोखला कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता, जिनके साथ रहने पर वो बस आपको नीचा दिखाने की ही कोशिश करते हैं और आपका किसी भी तरह से बस फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। वहीं आप में हर वक्त गलतियां ही निकालते हैं और आपको हर वक्त बुरा फील करवाते रहते हैं, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और पूरी लाइफ को बर्बाद करने की पावर रखते हैं। तो ऐसे में एक अच्छी और खुशमिजाज लाइफ को जीने के लिए आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालकर फेंकना ही होगा, क्योंकि आगे चलकर यही लोग आस्तीन का सांप निकलते हैं। नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ योर मनी। दोस्तों, ये तो बेहद ही कॉमन मिस्टेक है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। जब लोग अपना कॉलेज खत्म करके अपने 20s में एंटर करते हैं तो ये वही समय होता है जब लोगों को अपनी इनकम या यूं कहें कि सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन लोग इस दौर में जहां पैसा कमाने तो लगते हैं लेकिन अपनी जवानी के जोश में वो ये पैसा उड़ाने में भी जरा सा संकोच नहीं करते। ऐसे वक्त पर लोगों को ये तो पता होता है कि वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहां चला जाता है इस बात का उन्हें पता ही नहीं होता। इससे बचने के लिए आपको बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला अपनाना चाहिए, जिसे 50-30-20 रूल भी कहा जाता है। इस रूल के मुताबिक आप जितना भी पैसा कमाते हो उनमें से 50% आप अपनी नीड्स यानी कि अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जिनमें आपकी सारी जरूरतें आ जाती हैं, जैसे कि आपका खाना पीना या फिर कोई एसेसरी खरीदना। वहीं 30% पैसा आपको अपनी वांट्स पर खर्च करना है, यानी कि अपने शौक पर, जिनमें वो चीजें आ जाती हैं जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, जैसे कि शॉपिंग करना या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमना एक्सेट्रा। वहीं बाकी का बचा हुआ 20% पैसा जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट पर, जो कि आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाएगा। ये एक ऐसा पावरफुल रूल है जो कि हर किसी को अपनी लाइफ में पता होना ही चाहिए और ये रूल मैं भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता हूं, जो कि मुझे काफी अच्छे रिजल्ट भी देता है। नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
अगर वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर हेल्थ नेटवर्क की एक रिसर्च की माने तो 18 से लेकर 28 की एज वो टाइम होता है जब हमारी हेल्थ अपने पीक पर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने इसी बेस्ट फेज का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं, जहां वो अपनी हेल्थ और बॉडी का जरा सा भी ख्याल नहीं रखते। जैसे कि वो जंक फूड को खाना शुरू कर देते हैं और कई ऐसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं जिससे उन्हें उस टाइम पर तो बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन वो खुद के लिए फ्यूचर में मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे होते हैं। जबकि यही वो टाइम होता है जब आपको खुद का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको इस समय पर सेल्फ केयर करनी चाहिए और खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी से मिलते हो या फिर कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी, सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ केयर ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है सामने वाले की नजरों में। लेकिन आजकल कई बैड हैबिट्स की वजह से लोग रिग्रेट, डिप्रेशन और हाई स्ट्रेस को अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी अटैक और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं और आजकल तो ये प्रॉब्लम्स बीमारियां बनती जा रही हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही कई लोग अपनी एज से कई गुना ज्यादा बड़े भी लगने लगते हैं और ये तभी ठीक हो सकता है जब आप अपनी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर रखते हुए खुद की सेल्फ केयर करनी शुरू कर दें। नंबर 5, ऑलवेज एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड गिव योर 100%। ज्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में किसी न किसी बात को लेकर रिग्रेट रहता ही है कि काश मैंने ये काम पहले कर लिया होता तो आज मैं कहां होता, काश मैंने उस वक्त काम को करने में थोड़ी मेहनत कर ली होती। लेकिन क्योंकि लोग अपने 20s को मजे करने और ऐसे काम को करने में लगा देते हैं जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता और जिस भी काम को वो करना चाहते हैं उसे टालते रहते हैं कि आराम से फ्री होकर करूंगा, लेकिन इसी बीच वो ये बात भूल जाते हैं कि इस टाइम पर वो जितना फ्री हैं इससे ज्यादा फ्री वो आगे चलकर नहीं होने वाले, क्योंकि आगे चलकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू हो जाएंगी और उनमें उतनी एनर्जी भी नहीं रहेगी जितनी की अभी है। अलग अलग चीजों में एक्सप्लोर करने का और हर चीज में अपना बेस्ट देने का टाइम अगर कोई है तो वो यही है जब आप सही मायनों में खुद की ग्रोथ पर फोकस कर सकते हो। नंबर 6, रीडिंग बुक्स। एक बार किसी ने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक वॉरेन बफेट से पूछा कि आखिर उनकी इतनी बड़ी नेटवर्थ के पीछे का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने अपने पीछे रखी एक बुक शेल्फ की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं हर रोज 500 पेजेस पढ़ता हूं, क्योंकि उनका मानना यह है कि नॉलेज की कंपाउंडिंग पैसों की कंपाउंडिंग से कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन अपने 20s में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो उन्हें सिखाती है वो बस उसी के हिसाब से आगे चलते हैं, वो बस स्कूल और कॉलेज की किताबों तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जैसे बॉडी को सही तरीके से काम करवाने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, वैसे ही ब्रेन को भी सही से काम करवाने के लिए रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। इवन CNN की भी एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो लोग साल में 7 या फिर उससे ज्यादा बुक्स को पढ़ लेते हैं उनके मिलियनर बनने के चांसेस 120% तक बढ़ जाते हैं। नंबर 7, टाइम इज मनी। दोस्तों, आपका 20s वो टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ को लेकर बड़े बड़े डिसीजन लेते हो, जिससे आपकी लाइफ भी डिसाइड होती है। वहीं आप कितना पढ़ोगे, क्या करियर ऑप्शन चुनोगे, क्या काम करोगे और कहां रहोगे। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो किसके साथ शादी करेंगे। अब इन 20s के दौर के इन 10 सालों में आपको इतना कुछ करना है जहां टाइम बहुत ही कम है और काम बहुत ज्यादा, इसलिए अपने टाइम की वैल्यू आपको करनी आनी ही चाहिए। आप अपना टाइम कहां दे रहे हो और उससे आपको क्या मिल रहा है, हमेशा हर चीज को इस नजरिए से देखना शुरू कर दो। इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। आप ऐसा समझो कि आपका टाइम पैसा है, तो आप जहां पैसा देते हो वहां से आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलता ही है, जो कि या तो आपके काम का होता है या फिर आप उस चीज को लेकर ये सोचते हो कि यार ये तो पैसा बर्बाद चीज है। ठीक इसी तरह से आपको अपने टाइम के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या आप जो चीज कर रहे हो वो टाइम वेस्टिंग चीज है या फिर क्या वो चीज करने से आपको वो आउटपुट मिल रहा है जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। इसलिए ये कहा जाता है कि समय के रहते हुए आप अपने आप को बदल लो, क्योंकि अगर समय खुद बदलने पर आ गया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।